देश के विशिष्ट अधिकारी कण-कण में विराजे भगवान का आह्वान करती हूँ। साथ ही नमन करती हूँ उन वीरों का जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बना के छुपे हुए गद्दारों को पल में मार गिराया। बहन बेटियों के सिंदूर की कर रखवाली, उनका मान और हौसला बढ़ाया। प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु एक सेतु बनाया। स्वयं झेल रहे आंधी तूफानों का संघर्ष, पर हमें रख रहे सुरक्षित हर पल हरदम। स्वागत करवाने आपको, स्वागत करवाने आपको, आगरा मंडल सहर्ष है तैयार, आगरा मंडल सहर्ष है तैयार। सभी मिलकर तालियों की मधुर ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। करें हमारे देश के वीर रत्नों से। समाज के रत्नों ने देश को एक छोर से दूसरे छोर तक संभाल रखा है। हम शोभायमान करें अपने मंच को देश व समाज के अति प्रियजनों से। जिला सभा के अध्यक्ष श्री अनिल जी चाणक्य से निवेदन है, कृपया श्रीमती बीना जी दूधानी कृपया मंच में आए, अपना आसन ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश महर्षि सभा महिला मंडल कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती कांता जी गगरानी राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल सदस्य अखिल भारतवर्षीय महर्षि। आदित्य जी टावरी निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुशील मोंधरा मैनपुर से पधारे हैं। निवेदन है कृपया मंच पे पधारें। और ये हमारे आगरा माहेश्वरी युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सुशील जी मोंधरा जो कि आज मैनपुर ही रह रहे लग गए हैं। गांधी से निवेदन करूंगा पधारे हुए श्रीमती रवि जी गांधी को लेकर मंच पर पधारे। श्रीमती कामना जी गांधी, श्रीमती कामना जी गांधी, श्रीमती रवि जी गांधी। तालियों से जोरदार स्वागत करिए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए कुंज बिहारी, हमेशा जवान दिखने वाले कुंज बिहारी जी काल्या आज टीचर युवा हैं। और आलोकित छटा हो गई, दिल की भावनाएं उमड़ कर घटा हो गई। बरस रहा है भगवान महेश का आशीर्वाद चहु और हम सभी हो गए हैं प्रेम रस में आत्मविभोर। प्रेम मैं भी सोच रहा हूँ कर लूँ अब। हाँ इधर सामने देखिएगा, क्या कह रहे थे मैम, इधर देखिए, भी इधर देखिए मैम, इधर देखिए। हाँ बोलो बोलो। ज्योतियां जिसमें जले रहे, जलाओ ऐसा दीपक। आप भी इधर ही आ रहे हो। हाँ ऐसे देख ले, आप लोग भी आ रहे। हाँ वो कम से कम ये तो है, पैसे बच जाते हैं अपने। आँखों
बने हैं हम माहेश्वरी। पंजाब की थी वो। उनसे बात ही नहीं है। अभी देखो कभी मौका मिला तो करेंगे। शिव सत्य है शिव सुंदरम, शिव सत्य है शिव सुंदरम, शिव से है सारे वैष्णव, शिव है पिता शिव की सखा, शिव के ही वंशज हैं हम, संगठन के लिए तो एक माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। जय महेश। वहाँ आती नहीं है।
तो कार्यक्रम देखने आए हो वैसे तो। हाँ मोबाइल मेरे पास है। तो मैं सर साथ में आ जाइए, साथ में आ जाइए। श्रीमती जरा देखिएगा रवि जी गांधी का भी स्वागत करिए। सर, आप पहना दीजिए पहले। वीना जी से निवेदन करूंगा। आइए प्रतीक चिन्ह के लिए तालियां बजाते रहिए। हमारे मुख्य अतिथि व हमारे समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यों का कब लोग आ रही है भाई साहब? तो भाई साहब ऐसे नहीं बाबूजी भाई साहब देखिएगा सभी। श्री रवि जी गांधी के लिए 2 लाइन। आपके व्यक्तित्व में जहां एक और अनुशासन की गहराई है, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति। श्री विनोद जी भूतड़ा से निवेदन है मंच पर पधार कर महिला लागा का स्वागत करिए। श्री संजय जी कार्य कोषाध्यक्ष हमारे प्रिय श्री सुशील जी मोदरा का स्वागत करें। इधर देखिएगा। भैया 1 मिनट, एक करके भैया 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 ऋषभ जी राठी फोटो करा लो साथ में। युवा संगठन के अध्यक्ष मंत्री यदि हो तो कृपया मंच पर बताएं। वे हमारे युवा साथी आदित्य जी कावड़ी का वे पधार कर अनिल जी चांडा किला से निवेदन है वे मंच पर पधार कर हमारी इधर देखिएगा। डन। पहले आपका रजनी गांधी कृपया मंच पर पधार कर इधर देखिएगा। इधर देखिए मैम, मैम इधर सामने देखिएगा। डन। कुलदीप जी राठी यदि सदन में हो तो कृपया मंच पर पधारें। मैम इधर देखिए सामने। डन। आज के पारंपरिक वितरण जो है वो आपके वचन से ही है। इधर देखिएगा। संजय जी कार्य कृपया मंच पर पधारें। चर्चा तो हो गया। सर इधर सामने देखिएगा। इधर देखिएगा। स्थापना भूतड़ा इधर देखिए सहयोग के लिए। सर इधर देखिए, इधर ऋतु गांधी कृपया मंच पर पधारें। आपके लिए प्रस्तुत करते हैं मैम इधर देखिए। चल आंटी के लिए बड़ी देर तक ताली मिली मेरी भी अच्छा लगेगा। इधर देखिए सर, इधर देखिए। स्टेज आ जाइए। मॉम एंड किड नाम से ही विदित है,
है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो आइए माँ व बच्चों की भावनाओं से ओतप्रोत स्नेह व मस्ती से भरपूर सजाई हुई कुछ मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम आ रही हैं यशोदा माँ व कान्हा की जोड़ी। यह नृत्य प्रस्तुति उस निर्मल प्रेम की कथा करेगी जिसमें एक माँ के आंचल में समाया है बाल गोपाल का बचपन और एक नटखट बालक की हर शरारत में छुपा है माँ के लिए अगाध स्नेह और प्रेम। तो आइए प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। सभी से यह है कि तालियों से आप सबका उत्साहवर्धन करते रहिए। नहीं उसे बैठ के बनाओ, बहुत अच्छी नहीं से उतारा बैठ के बना लो। इस नृत्य नाटिका में हर कदम में एक वीरता की कहानी है, हर भाव में एक सैनिक की भावना हाँ, वही तो कह रहा और हूँ। हर ताल में है देशभक्ति की पुकार। तो कुछ ही क्षणों में हम कट करना वो ले लिया। एक बहुत ही वीर रस से भरी प्रस्तुति का रख ले, आ रहा मेरे पास तो
खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क ना हो नैना अश्क ना हो। Breaking news coming in, viewers. Indian Air Force has launched Operation Sindoor. बहुत 2 मिनट हो गए। राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल सदस्य हैं आप महासभा के श्री संजीव जी सारडा। जोरदार करतब ध्वनियों से स्वागत करिए। साथ ही ले रहा हूँ मैं रुको बेटा, रुक जाओ ना, मैंने कहा बाबा निकलो मत, बैठ जाओ बहुत ही प्रस्तुति देखी। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने घटित हो रहा हो। तो आप देखिए माँओं को और बच्चों को कैसा जज्बा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी हुआ ही है और कितना प्यारा सा उन लोगों ने इसको करके दिखाया है। बहुत बहुत नमन। माँ बेटी की प्यारी जोड़ी लेकर आ रही है राम जी व माता रानी की प्रस्तुति। फूल बिछाए पथ पथ पर अब आओ राम मुरारी, अखियाँ बाट जो रही है तिहारी, अब आओ कृष्ण मुरारी, अब आओ कृष्ण मुरारी। अगली प्रस्तुति में प्रस्तुत है आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए
मनमोहक आपने देखा तीनों प्रस्तुतियों में, यानी कि 3 in 1 सभी कार्य बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब हमारी आ रही है प्यारी माँ व बिटिया रानी की जोड़ी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इधर देखिए, बजा दीजिए, पता चले कि दर्शक भी बैठे हुए हैं। लाइट बंद है, किसी भी जगह ताली बजा के पता चलेगा कि कोई बैठा भी है। मेरी साइड, इस साइड देखिए, इस साइड मेरी साइड, इधर देखिए, मैम इधर देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल सीए संजीव जी माहेश्वरी को, जो हम सभी को आगरा समाज की विशेष जानकारी से आज रूबरू करवाएंगे। निश्चित ही हम सब का मार्गदर्शन होगा। आज के इस महेश नवमी कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही उर्मिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ महेश वंशोत्पत्ति दिवस मनाने के लिए एकत्र आए हैं और आज के इस कार्यक्रम की शोभा अपने डॉक्टर रवि गांधी जी जो हो अतिरिक्त महानिदेशक भारतीय सीमा सुरक्षा बल के रूप में आगरा की मिट्टी से, आगरा की इस हम सभी के कहना चाहिए जो उनको समर्थन रहा है, उसके कारण इतने बड़े ऊंचे दायित्व पर पहुँचे हैं। आज उन्हीं की इस मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। अपने समाज के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महिला मंडल के अत्यंत सक्रिय और हमारे पदाधिकारी, युवा संगठन के पदाधिकारी और यहाँ सभी उपस्थित समाज बंधु। आगरा माहेश्वरी समाज का हमारे इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट स्थान है और इस विशिष्ट स्थान का कारण यही है कि यहाँ के जो समाज जीवन में यहाँ के जो निवासी हैं, हमारे माहेश्वरी समाज के बंधु हैं, उनके द्वारा कई अनेक इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं जिनसे कि हमारे समाज का और हमारी संस्था का नाम अत्यंत गौरव से लिया जाता है। पूरे देश में आगरा को लेकर और माहेश्वरी समाज की जहाँ तक स्थिति है, इसको लेकर एक बहुत ही आशानुकूल वातावरण है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान संस्था 1987 में अपने आदरणीय बहुरे राम गोपाल जी, उस समय तत्कालीन हमारे मंत्री थे जगदीश जी टावरी और अन्य महानुभावों के योगदान से प्रारंभ हुई और धीमे धीमे इसने हमारे आगरा महानगर के में रहने वाले सभी माहेश्वरी बंधुओं को एक जगह इकट्ठा कर और इस प्रकार से समाज बंधुत्व की भावना को यहाँ इस कार्यक्रम और इसके अतिरिक्त भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, उन सभी के माध्यम से जागृत किया हुआ है। समाज के तौर पर देखें तो संपूर्ण भारत में जो सभी प्रकार के समाज हैं, उसमें अपने इस माहेश्वरी समाज का नाम अत्यंत सेवाभावी, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध और जिसे कहते हैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, उसके नाते से बहुत सम्मान के साथ किया जाता है। देश के अनेक ऐसे राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी, व्यापारिक स्थान हैं जहाँ पे शीर्ष पर हमारे समाज के लोग उन स्थानों को ग्रहण करके हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आज डॉक्टर रवि गांधी जी हम सभी के बीच हैं। हमारे भारत में और भारत के आगरा शहर का वो गौरव है और शहर का ही गौरव नहीं, हमारे माहेश्वरी समाज जो है आगरा में उसके नायक हैं। अपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं आगरा में ही हुई। सेंट जॉन्स कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीमा सुरक्षा बल में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को उन्होंने निर्वहित किया। अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं यहाँ से बहुत दूर यूगोस्लाविया में एक हमारी जो फोर्स वहाँ थी यूएन के अंतर्गत, उसका नेतृत्व किया और वहाँ भी प्रशंसा पाई। आज ऐसे आगरा की इस माटी के सुपुत्र हमारे माहेश्वरी समाज के गौरव को हम यहाँ मंच पर अपने बीच मुख्य अतिथि के रूप में पाकर अत्यंत हर्षित हैं। मैं
अपनी ओर से और आप सभी की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने इस व्यस्ततम कार्यकाल में से भी हम सभी के लिए कुछ समय निकाला। आपकी विशेष रुचि युवाओं को मार्गदर्शन देना है, इसीलिए अपनी अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा आप सभी को जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय से अपने समाज के बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में कैसे जाएं, इसके लिए सतत प्रयास हो रहे हैं। और इसको लेकर हमारे यहाँ जो बोर्ड और जो समिति बनाई गई है उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आदरणीय गांधी जी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और उसका परिणाम है कि शायद इस बार भी 9 से अधिक बच्चों ने IAS की परीक्षा में माहेश्वरी समाज की ओर से उत्तीर्ण हुए हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से जब कभी भी रवि गांधी जी का सहयोग मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो निसंकोच आगे आकर मुझे देते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहता हूँ। आप सभी लोगों से पुनः एक बार प्रार्थना कि करतल ध्वनि से उनका एक बार स्वागत करें। धन्यवाद। उन्होंने निर्वहित किया। अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश में कुछ तनाव के अवसर आए थे और उस समय आप ही स्पेशल डायरेक्टर के रूप में सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमांड को हेड कर रहे थे। भारत सरकार द्वारा इस जो क्राइसिस था उसे को देखने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन भी आदरणीय गांधी जी रहे और आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि सभी कुछ होते हुए भी भारत बांग्लादेश सीमा पर वहाँ की परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। पिछले कुछ समय से आप दिल्ली में हैं, बहुत ही आपका जो करियर रहा है सीमा सुरक्षा बल में वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति पुलिस पदक वीरता के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए ऐसे अनेक आपने मेडल प्राप्त किए हैं। अपनी जो सीमा सुरक्षा बल की सेवा है उसमें भी अनेक प्रमाण पत्रों से आपको सम्मानित किया गया है। आपने जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, उसके अंतर्गत भी जानकारी प्राप्त हुई। निश्चित ही हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए सही कदम मिल पाएंगे। शासन की गहराई है, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति की ऊंचाई। ऐसे व्यक्ति आज के हमारे मुख्य अतिथि जी श्री रवि जी गांधी को मैं आमंत्रित करती हूँ। कि आपके विचारों से निश्चित ही आज हमें और यहाँ पर हम सभी और बच्चों को कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे इस प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अध्यक्ष मिस्टर अनिल चांदक, मंत्री मिस्टर मनोज कुमार पुजारी, मिस्टर महेंद्र डागा, मिस्टर विनोद गांधी और सभी सम्मानित सदस्य। मैं नाम मुझे सबके याद नहीं है। मिसेस बीना जी, मिसेस कांता और सभी मातृशक्ति मंच पर जो हैं, सभी सम्मानीय समाज बंधु जो सामने बैठे हुए हैं, मेरे चाचा जी भी यहाँ, मधुसूदन गांधी, कबीर गांधी और चाची जी वगैरह भी हैं यहाँ पर, शोभा चाची जी और रामना चाची जी जो परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर। सभी मातृशक्ति के महिलाएं जो सामने बैठी हुई हैं, बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस पावन पर्व पर जो महेश्वरी महेश्वरी है उसकी बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इस डे पर हम क्या हमने किया है, अभी तक हमारे समाज का क्या रहा है, पिछले साल से इस साल क्या हुआ, आने वाले समय पर क्या हमने करना है, उस संबंध उसके बारे में भी बहुत गहन चर्चा होती है और उससे हम अपने समाज को आगे ले जाते हैं। आगरा के जो
महेश्वरी समाज है उसके बारे में जो सीए मिस्टर संजीव शारदा ने बताया, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने जो मेरा परिचय दिया वो भी मतलब पूरा का पूरा याद था और उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और बहुत इंस्पायरिंग फिगर हैं वो, जो जितने समय से मैं उनको जानता हूँ कि बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं बट बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और जो आज मैंने देखा उनको बिना किसी लोग के, बिना किसी कागज देख के और धारा प्रवाह उन्होंने बताया, कोई भी चीज़ मेरे बारे में मिस नहीं की, तो पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये महेश स्वामी का दिन हम सबको याद दिलाता है। जो भगवान महेश जो उनकी 3 चीज़ें उनके साथ चलती हैं जो हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में या जो भी हमारी माइथोलॉजी है उसके बारे में नहीं जानूँगा, बट जो भगवान महेश की रेजिलेंस है, जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप है जिसके बारे में संजीव जी बोल रहे थे, या उनकी जो पूरा कुटुंब का उनके बारे में सोचना है, वो मेरे ख्याल से महेश वरी जो हमारा समाज है वो उन तीनों ही चीज़ों उसमें सम्मिलित है। जैसे उन्होंने बताया था कि आज हमारा समाज काफ़ी समग्र है और आज हमें और यहाँ पर हम सभी और बच्चों को कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे इस प्रशस्त जो भी समाज के सम्मानीय हैं सभी को देने का ही कोशिश करनी चाहिए। और जो भगवान महेश का जो पूरा उन्होंने विश्व अपने अंदर लिया और जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उनकी, वो भी हमको सिखाती है कि हमको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। आज समाज में कहीं भी कुछ होता है, मैं कई जगह समाज में जाता हूँ, जहाँ भी मुझे समय मिलता है, चाहे वो कलकत्ता का समाज था या इससे पहले कहीं और था, तो वो एक अलग एस्पेक्ट्स आते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमको इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और हर साल, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकलता है, हर साल जो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का समय आप देखिए बहुत ही गतिशील है और बहुत ही विरोधाभास है आज के समय में, और ये सब चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं हर जगह। हमारा समाज बहुत एंटरप्रेन्योर है। आज जैसा कि संजीव जी ने बताया था कि आज हर जगह हमारे समाज के लोग जा रहे हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हों, चाहे अन्य सर्विसेज हों। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे यहाँ कोर कॉम्पिटेंसी रही है हमारे समाज की, और बिजनेस हमारे समाज में तो शुरुआत से ही हम जाने जाते हैं। वो हम यदि अपने समाज की वंशोत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो उसमें हमें सब कुछ मिलेगा। बट जो हमारे समाज में जो समृद्धता है और आज का जो विरोधाभास चल रहा है, आज जो प्रॉब्लम चल रही है पूरे संसार में, उससे कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, ये हमको ज़रूर सोचना चाहिए और विषय पर काम करना चाहिए। वो हर एक को ही कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तभी चीज़ें उसमें आगे चलती हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने समाज, जो महेश्वरी कम्युनिटी है, उसकी जो जनसंख्या है उसको हम बरकरार रखें और उसको आगे ले जाएं। आज संसार की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बट हमारा महेश्वरी समाज की जनसंख्या कम होती जा रही है। अनुपातिक यदि हम देखते हैं तो आज से, और इस समाज में हमने हर चीज़ जो भगवान महेश की है उसको हर साल स्मरण करते हैं, हर दिन ही स्मरण करते हैं, हर पल स्मरण करते हैं। बट जो महेश स्वामी का दिन होता है, जैसा मैंने बताया था, उस दिन हम सब लोग अपने अंदाज से काफ़ी सोचते हैं कि अभी आगे क्या करना है। तो उनकी जो टीचिंग्स है, उनकी जो व्यक्तित्व है, जो हमको जो सिखाता है, उन सब चीज़ों को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी भी है। भगवान महेश कितने सिंपल हैं और उनमें आप देखिए कि कितनी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। पूरा उन्होंने विष ले लिया, उनका जो सर उनके गर्दन में रहा, और उनकी पर्सनालिटी से हम लोगों को काफ़ी सीख मिलती है जो हमको समाज को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती भी है। सिंप्लिसिटी का हम लोगों के हमारे समाज में, चाहे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा को देखिए या आगरा की माहेश्वरी समाज को देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग
कर रहे हैं और वही होना चाहिए कि हम जितना दे सकते हैं समाज को, जो भी समाज के पदाधिकारी हैं, जो भी समाज के तरीके से हम अपनी जनसंख्या को आगे ले जा सकते हैं भाई, तभी ये चीज़ें स्टैंड करेंगी। या पूरे देश में हम देखते हैं कि चाहे वो हिंदुओं के बारे में है और सभी चीज़ों के बारे में आती है। मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट सिर्फ इतना ही बोलूँगा। सेकेंड पार्ट था जो जितने प्रेजेंटेशंस हुए उसमें भी आज हमारे कल्चर के बारे में पता लगा और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशंस थे। अब जो हमारा कल्चर है वैश्वी समाज का, वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं जो मैं देखता हूँ पिछले काफ़ी समय से, और यहाँ पर बहुत सम्मानित सदस्य आप में से इधर भी हैं, सभी जानते हैं, हम सब लोग फील भी करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी हमको और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज़ भी हैं, तो हमको अपना जो कल्चर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो पूरा संसार है 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, या तो आपकी सभ्यता है या संस्कृति है। सभ्यता तो पूरे देश की चलती है, पूरे रीजन की चलती है, पर संस्कृति हर समाज की अपनी अलग अलग होती है। तो हमारी जो मैशू समाज की संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको ज़रूर हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और जितनी भी इसमें इनइक्वलिटीज़ हैं उनको भी हमको देखना पड़ेगा। आज का जो कार्यक्रम था जिसमें मातृशक्ति ने इतना अच्छा परिचय दिया है अपने नॉट ओनली प्रेजेंटेशन बट जो मैंने आज पूरा देखा है, उसमें भी आज हम देखते हैं संसार में कितना अग्रणी रोल हो रहा है। वो चाहे स्पेस में हो, चाहे आर्म फोर्सेस में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे IAS में हो, मातृशक्ति का धीरे धीरे पूरे देश में प्रबल योग बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके बारे में एक छोटा प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी आप देखें तो पूरे देश में चाहे वो फाइटर प्लेन चलाने वाली भी एक महिला थी, और BSF की यदि हम आपने देखा होगा पूरे TV पे, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, एक BSF की असिस्टेंट कमांडेंट थी नेहा, उसने भी बहुत अच्छा काम किया था जम्मू के बॉर्डर पर, और पूरा का पूरा महिलाओं ने पूरा पोर्शन बॉर्डर का संभाला था। तो ये चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और जो आज महिला शक्ति है, यहाँ पर नारी शक्ति है, उनको भी आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। आज का समय जैसा मैंने आपको बताया विरोधाभास का है, बहुत सारी जगह पे युद्ध चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो। आपने देखा कुछ समय पहले कैसे टेक्नोलॉजी ने कितना चेंज कर दिया। रशिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके 40 हवाई जहाज नष्ट हो जाएंगे, और वो भी बहुत कम कीमत में। तो आपने देखा कि कैसे ड्रोन वारफेयर हुआ। सब चीज़ क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का इतना तेज़ी से रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग अपने आप को उतने स्पीड से हम लोग अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आप देखें रशिया यूक्रेन वार में देखें, इजराइल गाजा वार में देखें, और आज पूरा हम लोगों के सामने जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस ढंग से चेंज हो रही है, ये अडेप्टेबिलिटी हम लोगों को करनी पड़ेगी। हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो इस चीज़ को देखें और टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है। आज कोई भी बिजनेस है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लड़ाई हो जाती है कि एकदम से लगता है कि मार्केट फॉल हो रही है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो मेटल मार्केट हो या बिजनेस हो, उस पर एकदम इम्पैक्ट आता है। अब जो आने वाला समय होगा उसमें हमको अपने आप को हेजिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें बहुत एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसेस हैं। तो इस चीज़ को हमने कैसे हैच करना है, इसके लिए हमको 2-3 चीज़ें होती हैं। उसमें अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेटेड करना पड़ेगा, अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, और हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी सर्विसेज में निकलना पड़ेगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज में IAS IPS हो या और भी अच्छी सर्विसेज हैं, चाहे आर्म फोर्सेस की सर्विसेज हैं, किसी ना किसी तरह से वहाँ भी जाना पड़ेगा। एक परसेंटेज का बिजनेस अपनी जगह है, जहाँ बिजनेस होता है हम दूसरों को जॉब देते हैं, इससे बड़ा अच्छा तो काम कोई है ही नहीं। बट आज की डेट में सक्सेसफुल होने के लिए साथ साथ हम हमारे बच्चों को और हमारे जो मातृशक्ति है उनका बड़ा रोल होता है। अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्स सर्विसेज या और भी मल्टीपल सर्विसेज हैं उनको राइट करें। हमारे समाज के लोग हर जगह जाएं, तो उससे क्या है हमारे समाज में सोशल नेटवर्किंग बनेगी, कम्युनिटी की नेटवर्किंग बनेगी। कम्युनिटी की नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे समाज में देखेंगे कि कम्युनिटी की नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। ये जब भी संभव होता है जब
सारी चीज़ें प्रचुरता में हों। जब चीज़ें प्रचुरता में नहीं होती हैं तो वहाँ एक दूसरे की लैक पुलिंग शुरू हो जाती है, जो मैंने देखा कई सारे समाजों को देखता हूँ। तो जब चीज़ें प्रचुर हो जाती है, जब बहुत सारे IAS ऑफिसर हो जाएंगे, बहुत सारे IPS ऑफिसर हो जाएंगे, बहुत सारे आर्म फोर्सेज में हो जाएंगे और बहुत सारे स्टार्टअप वाले होंगे, तब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें कम्युनिटी नेटवर्किंग अच्छी होगी। तो उसके लिए धीरे धीरे हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होती हैं, बट हर समाज को, अब चूँकि आगरा का एक अग्रणी समाज रहा तो हमारा भी योगदान इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट ये बात मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी कि आज मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, इतना गौरवान्वित महसूस किया। तो जिसको भी देख रहा हूँ मैं, वैसे मैं बीच में आता रहता था लेकिन इस तरह से सबसे मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन आज सबको देख रहा हूँ मैं, चाहे वो भी राजीव गांधी आए थे या शारदा जी हैं यहाँ पर, या बहुत सारे मेरे पास में अनिल चांडा जी बैठे हुए हैं। बचपन से हमने 50 साल पहले से देखा है। और जिसको भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप में इतना अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों के बीच में अपने आप को पाकर, मतलब ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये सब चीज़ें जब भी संभव है, यदि आज के बच्चे मेरा ही उदाहरण लेते हैं तो एक इंस्पायरिंग फिगर उनको भी लगना चाहिए कि आगे आके जब वो भी देश में अपना नाम करेंगे, देशों में अपना नाम करेंगे, तो जब इस समाज में आएंगे तो कितना उनको अच्छा लगेगा या कितना उनके परिवारजनों को अच्छा लगेगा और कितना सारा समाज को अच्छा लगेगा। मेरे बच्चों से यही आग्रह है कि वो इस संबंध में अपना सबसे पहला गोल बनाना जरूरी होता है। जब तक गोल सेटिंग नहीं होती है तब तक कोई चीज़ होती नहीं है। तो उस संबंध में अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं और उस पर काम करें। वो कहते हैं ना कि गीता में भी कहा है कि बिना कर्म के कुछ होता नहीं है। हमें बातें ही नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन जरूर करना चाहिए। और जब एक्शन करते हैं, डिटर्मिनेशन होता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव नहीं हो। हमने अपनी सर्विस में बहुत सारी सिचुएशन देखी, बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट भी देखे, वो चाहे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में देखा या बांग्लादेश में देखा या गुजरात में देखा, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन जो मैंने एक मंत्र जो मैंने सीखा या जो देखा है, कभी भी घबराना नहीं है, अपने आप को हमेशा भगवान महेश का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपके ध्यान में होने चाहिए। और तीसरा जो करना है उसको करना चाहिए, उसके ऊपर रुकना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। कोई भी चीज़ संभव है, सिर्फ उसमें आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए और सस्टेन्ड एफर्ट्स होने चाहिए। उसके पीछे आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आज इसके बारे में सब कुछ बात करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो सिर्फ मिलिट्री में है। ये मिलिट्री का टर्म नहीं है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक बिजनेस का भी टर्म है। किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। बच्चों को यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपना स्टार्टअप डालना है या कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए। डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। और स्ट्रेटजी में भी ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इतना वर्ड बहुत भारी सा लगता है, लेकिन इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि इसमें सिर्फ आपको क्या आपके अंदर है, क्या आप चाहते हैं और क्या उस चीज़ को पाने के लिए क्या होना चाहिए आपके अंदर में, कि क्या आपके अंदर होना चाहिए और क्या आपके अंदर है। इन दोनों के बीच का गैप एनालिसिस करके उस गैप को कैसे दूर करें, उस संबंध में आपने स्टेप ले लिए तो वही स्ट्रेटजी होती है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्ड बहुत भारी है लेकिन है बहुत सिंपल। तो मेरा बच्चों से सभी से यही आग्रह है कि स्ट्रैटेजी को देखें। ये सारी चीज़ें बिज़नेस के लिए भी इतनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बिज़नेस बहुत गर्व में होते हैं, उसके बाद एकदम उठते हैं। या मंच पर जो बैठे हुए हैं या सामने जो भी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमें इनमें से ही मिल जाएंगी। तो हमारा समाज में ये भी होना चाहिए कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको हम अपनी युवा पीढ़ी में उनको बताएं भी। और इस तरह के कार्यक्रम भी हों कि जो हमारे बीच में ही जो सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, मेरे ख्याल से समाज में होता ही होगा, तो ज़रूर करें। तो इससे भी बहुत मोटिवेशन होता है। और आज के टाइम में जो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है और आने वाले समय में भी बहुत चैलेंजिंग रहेगा, बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। इस संबंध में ज़रूरी है कि हम अपने आप में ढंग से संगठित रहें, प्लानिंग अच्छी रहे, एक दूसरे का साथ दें और जो हमारे समाज की इनिक्विटीज़ हैं उनको भी हम धीरे धीरे दूर करें। समाज जब भी आगे बढ़ता है जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। आज
अखिल भारतीय माहेश्वरी महाअधिवेशन जो होते हैं, जो महासभा है, उनकी बहुत सारी स्कीम्स निकली हुई हैं। भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत बहुत अलग अलग चरणों में। मैंने जो देखा है कि बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, तो इस संबंध में भी एक जो प्रचार होना चाहिए, जो लास्ट पर्सन तक जाना चाहिए समाज के, ज़रूर करना चाहिए। और छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता मिलती है। दिल बड़ा होना चाहिए। जैसे कहावत है ना कि जो अमीर ही अमीर क्या जिसका दिल फ़कीर ना हो, और वो फ़कीर ही फ़कीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। कम शब्दों में मैंने बोलने की कोशिश किया है। बहुत कुछ बोलने के लिए समाज में अपने आप को आज पाकर, जहाँ मैंने अपना जन्म हुआ है, बचपन निकाला है, पढ़ाई की है, और यहाँ पर आज ये मुझे इतना मौका मिला यहाँ आने का, उसमें मैं आप सबको इसके लिए मेरे को यहाँ बुला के, मेरी वाइफ को भी यहाँ सम्मानित करके, या मेरे जितने परिवार सदस्य हैं उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी मैं दिल्ली में हूँ। कभी भी किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी या मैं कोई भी हेल्प कर सकता हूँ ऑल इंडिया लेवल पर, तो उसमें मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूँगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। वैसे मैं करता रहता हूँ, समाज से मैं जहाँ भी रहता हूँ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। कई बार बहुत व्यस्तता होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट इसके बावजूद भी भरसक करते ही रहता है। और मेरा लास्ट में यही सबसे कहना है कि आज जो हमारा समाज समृद्ध है, इसको हमने कंटिन्यू करना है और आगे एडवांस करना है। उसके लिए हम सब लोगों को, हम सब समझते हैं क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको करने से ही सारी चीज़ें हमारे समाज में और हमारे समाज की प्रोग्रेस होगी। जब हमारे समाज की प्रोग्रेस होगी तो देश की प्रोग्रेस होगी, और उसमें इंडिविजुअल की तो प्रोग्रेस अपने आप होती है। मैं पुनः जो आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए सभी कार्यकारिणी मंडली को बहुत बहुत बधाई देते हूँ। बहुत सारा शानदार कार्यक्रम था, और आज जिन्होंने भी समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए, मेरे को सुना, उनको भी सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर मनोज जो मेरे से बहुत समय से, मेरे ख्याल से 4-5 महीने से मेरे को फॉलो कर रहे थे, जिसके कारण से मैं भी आज यहाँ पर हूँ। वैसे तो समाज के काफ़ी सम्मानित सदस्यों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था, बट आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे थे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरी तरफ से उनका भी अभिनंदन। और बाकी मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आगरा का जो समाज है वो खूब तरक्की करे, उन्नति करे, यहाँ हर एक इंडिविजुअल की भी बहुत तरक्की हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महेश, थैंक यू। इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं हमारे रवि भैया, जो कि बीएसएफ के डीजी पद पर आसीन हैं। आपने अपने जीवन में मेहनत व संघर्ष से अपने कठिन लक्ष्य प्राप्त किए। आपको राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रवि भैया हमारे देश, आगरा, महेश्वरी व गांधी परिवार के गर्व है, और आज उनका हम सब के साथ रूबरू होना हम लोगों के लिए गौरव का पल है। देश में अमन शांति बरकरार रहती है तो इनके त्याग और समर्पण से ही हम सब समाज को प्रेरणा मिलती है। इनके हौसलों और इनके जज्बों के लिए कहना चाहूँगी कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा है अगर कुछ कर दिखाने का, दिल में जज्बा है अगर कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को आंधियों का डर नहीं होता, आंधियों का डर नहीं होता। मैं साथ में इनकी पत्नी प्रेमा जी, जो कि एनेस्थीसिया की डॉक्टर हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि पति के हर काम में पत्नी का, उपलब्धियों में पत्नी का सहयोग होता है। कहते हैं ना, समुद्र में पानी कितना भी हो, लेकिन वो नदियों का उधार होता है। धन्यवाद। और गणेश जी का स्वरूप किया था शोभा यात्रा में। यदि हैं तो मंच पे आए, शीघ्र मंच पे आए। अरे देखो, इधर देखिए। और पार्वती
जी दूत, संजीव जी सारडा, श्याम सुंदर जी राठी, शरद जी चांडक बालूगंज, प्रियांक जी माहेश्वरी, अरविंद जी काल्या, अनुज जी राठी, विनोद जी गांधी, चंदर जी गगरानी, पवन जी भायटी, श्याम सुंदर जी मुंदड़ा, प्रदीप जी गांधी, सचिन जी लाहौटी, विनोद जी भूतड़ा, प्रभात जी राठी, दिनेश जी जावदिया, अपन भाई, कुंज बिहारी जी काल्या, संजय जी काल्या, बजरंग जी दुदानी, श्री अनुप जी टावरी, अशोक जी टावरी, अशोक कुमार जी डागा, संजय जी चांडक, सत्येंद्र जी टावरी, कालू भाई, सुरेंद्र जी डागा, शंकर शिव शंकर जी भंसाली, कपूर चंद जी राठी, सत्येंद्र जी गोदानी, नीरज जी धीरज जी बियानी, रमेश जी भट्टर, लक्ष्मी नारायण जी भूतड़ा, योगेश जी मुंदड़ा, सीताराम जी मुंदड़ा, उमा शंकर जी भंसाली, चंद्रमोहन जी चांडक, राम जी गगरानी, अशोक जी चांडक, प्रकाश जी काल्या, अमित जी राठी, दिनेश जी सांवल, योगेश जी जाजू, विवेक जी माहेश्वरी, संजीव जी काल्या, नितिन जी डागा, अजय जी माहेश्वरी, अशोक जी राठी, सुनील जी धूत, आदित्य जी टावरी, पंकज जी गांधी, पीके माहेश्वरी जी, डॉक्टर साहब, सुधीर जी दुदानी, बालकृष्ण जी काचक, रामचंद्र जी चांडक। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग किया था, ये सब उन्हीं के नाम थे। आगे आपके लिए समाज एक संबल, संस्कार एक आधार भी। भगवान महेश की उत्पत्ति कोई काट रहा है, कुछ इस तरह से जियो की मिसाल बन जाए। कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर समय दुआ पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। इन्हीं भावनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो जी शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वर। जब कोरोना के समय चारों तरफ दुख, दर्द और डर का माहौल था, वी माहेश्वरी के सेवा की सफर की शुरुआत है। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, कड़ी कड़ी जुड़ के ही श्रृंखला बनती है। कुछ ऐसे ही वी माहेश्वरी का सृजन हुआ। सेवा के सफर में अब हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनसे हमको प्रेरणा मिली। जैसे एक माँ जिसने अपना स्पेशली चैलेंज बच्ची को खोया और उसको खोने के बाद उसी के जैसे कई और बच्चों को अपने ही घर में पढ़ाने का कार्य शुरू किया। सलाम है ऐसे लोगों को। वी माहेश्वर हमारे बड़ों ने सदैव हमें सेवा की प्रेरणा दी और अपना घर आश्रम हमको लेके गए। वहाँ दीन, असहाय और मंदबुद्धि लोगों के प्रति सेवा की भावना जागी और ये सेवा की भावना वी माहेश्वरियों के सदस्यों ने अपने अपने परिवार के साथ साझा की। उन्हीं में से एक परिवार ने विदिशा में 3 मंजिला भवन का निर्माण कर 200 से 250 प्रभुजनों को रहने की और खाने की व्यवस्था की, जिसका संचालन असुचारू रूप से हो रहा है। आंखों का मिशन, आंखों की रोशनी एक मिशन की तरह वी माहेश्वरी ने लिया। हमारी यही कोशिश है कि जितने भी लोग, अगर हम किसी को भी आंखों की रोशनी पहुंचा सके तो हम अपने आप को सार्थक करें।
इसी कोशिश में हमने अभी 15 से 16 आई ऑपरेशंस कराए। ये छोटे छोटे कार्य ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे और यकीन मानिए सच्ची खुशी क्या होती है ये हमको एहसास हुआ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में, असहाय बालकों की मुस्कान में, राह चलते आदमियों की प्यास बुझाने में, किसी मजबूर को उसकी मदद करने में या फिर अपने ही परिवार की आंखों की चमक में, इन सभी से सच्ची खुशी हमको मिली। और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो हमारे और हमारे परिवार की हमेशा छत्र की तरह रक्षा करती हैं। तो सेवा के पथ पर बढ़ने के लिए मुझे और हम सभी सदस्यों को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो आइए देखिए वी माहेश्वरी के सेवा कार्य की कुछ झलकियाँ। यार आज तो पूरी रात पार्टी करेंगे। मैं तो कल 12 बजे से पहले उठूंगा नहीं। वाह, फिर कॉलेज को टाटा बाय बाय। दादी। हाँ बेटा। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मैं रात को लेट से आऊंगा। अच्छा बेटा, खाना तो खा जा। नहीं, वो मैं खा लूंगा। कैसे समझाऊं बच्चों को, समझ ही नहीं आता। देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। अरे आइए, नमस्ते 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 नमस्ते। माँ, मुझे लगता है महेश्वरी समाज वाले आए हैं। जरूर चंदे की रसीद काटने आए होंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटे। ठीक है माँ। जय श्री कृष्णा। आइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आइए आइए। जय श्री कृष्णा महेश्वरी। और कैसी हैं आप? समाज में महेश नवमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि आपकी बहू भी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ले। देखो ना, बहू बेटियों से तो रौनक होती है। भाभी जी, पर मैं क्या करूं, मेरी बहू नहीं कर पाएगी। सुबह से शाम तक व्यस्त रहती है, दिन रात काम में लगी रहती है। समाज के कामों के लिए आना मुश्किल ही हो पाएगा। माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आप रोहित का खाना देख लीजिएगा। बेटा रोहित तो तो कर लेती, कोई बात नहीं। अच्छा तो भाभी जी आपकी रसीद काट दें। देखिए मेरी तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, बेटा बहू आएंगे नहीं तो आप रहने ही दीजिए। भाभी जी, आप लोगों के सहयोग से ही तो समाज चलता है। आप लोग आएंगे जाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। बच्चों को संस्कार आप और हम ही तो डालते हैं। देखो, चंदे वंदे की तो बात करो मत। आप ठंडा गरम नाश्ता क्या लेंगे? भारती, लीजिए। बस बस कुछ तो लीजिए। नहीं धन्यवाद। लीजिए, आप लीजिए। आप तो अपनी हैं भाभी जी। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, समाज से जुड़े रहना हमारा कर्तव्य है, और जिससे हमें ताकत और सुरक्षा मिलती है। आप और हम तो ये बात समझते हैं, आज के बच्चे ये बात नहीं समझते, पर एक दिन जरूर समझेंगे। मुझे पुलिस से कॉल आया था। वो रोहित को पकड़ के ले
है माँ? पापा का भी कॉल नहीं लग रहा, इनका भी फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि रोहित घर पर नहीं है। रोहित सीधा लड़का है माँ। ऐसा उसने क्या करा होगा जो पुलिस उसे पकड़ के ले गई? बताओ माँ, क्या करें? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ बेटा, मैं इनको फोन मिलाती। भाभी, आप परेशान मत होइए, इनकी पहचान है वहाँ। मैं इनको कॉल करती हूँ, वे ज़रूर हमारी मदद करेंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप कॉल करिए प्लीज। हेलो, दादाजी के पोते को पुलिस ले गई है, आप कुछ करिए ना। आपकी तो पुलिस में पहचान है ना, आप जाइए, कुछ तो करिए, सब बहुत परेशान हैं। धन्यवाद आंटी, आपने बहुत मदद करी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा, हम सब एक ही परिवार हैं। समाज के होने के नाते ये तो हमारा कर्तव्य है। माँ, रोहित बाबा आ गए, रोहित बाबा आ गए। रोहित बहन जी नमस्ते। इसको आज अंडर एज ड्राइविंग के कारण पकड़ा था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इसको या किसी और को कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो ये वार्निंग पर छूट गया है। आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। गलत संगति हमें गलत राह पर ले जाती है, फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन लोगों को आगे से ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच। रोहित बेटा, तू ठीक है? तुझे चोट तो नहीं लगी? तूने कार चलाना कब सीख लिया बेटा? किसने सिखाया तुझे? आप बिना बताए कार कैसे लेके चले गए? आज अगर कुछ हो जाता तो? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बेटा। तुम्हारी एज के बच्चे आजकल क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज अपने बाजू वाली आंटी का बेटा क्लास टॉपर है, स्विमिंग और डांसिंग में भी नंबर 1 है, और तुम आवारागर्दी करते फिर रहे हो। बताओ रोहित, ऐसा क्यों करा तुमने? पापा बहुत गुस्सा करेंगे, जवाब दो मुझे। बताओ रोहित। रोहित बेटा, आप ठीक तो हो? हाँ, मैं गलत हूँ मैं, पर मैं क्या करूँ? माँ कहती है राख ला बेटा, पापा कहते हैं टॉप कर जा बेटा, दोस्त हंसते हैं मुझ पर कोई समझता नहीं, कहते हैं मैं कूल नहीं। अंदर से रो रहा हूँ मैं भी चाहता हूँ कि आपको मुझ पर गर्व हो माँ, हर वक्त सही करूँ। माँ, ये मुमकिन नहीं, कभी थक जाता हूँ माँ, टूट जाता हूँ, हर दिन एक मास्क पहनकर जाता हूँ, मुस्कान छूटी है पर दिखाता हूँ, ना माँ सुनती है ना पापा के पास वक्त है। मैं कमजोर नहीं पर अकेला हूँ, अकेला, बस खुशी ढूंढ रहा हूँ। बस एक बार कोई पूछ ले, यार तू ठीक तो है ना? आप तो दीदी से पूछो, कितनी रातें को मैं सो नहीं पाता। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय बदल रहा है, जरूरतें बदल रही हैं, लाइफस्टाइल बदल रही है। बदलाव प्रकृति का नियम है, पर हम कुछ खो तो नहीं रहे। बच्चे हमारा भविष्य है। आजकल की सामाजिक परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, इसमें दोष किसी का नहीं। कमी है तो सामंजस्य की। आज बच्चे
पेरेंट्स को अपने मन की बात नहीं बता पा रही। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी माहेश्वरी ने पेरेंट्स के यकीन मानिए सच्ची खुशी क्या कहते हैं। कोरोना के समय जब हर घर में दुख और डर का माहौल था, वहीं दूसरी ओर अपनी जान जोखिम में डालकर हर डॉक्टर, हर नर्स मानवता की सेवा में व्रत था। सोचा तो यही था कि हम भी सेवक बने इस मानवता के, कुछ और न कर सके तो पीपीई किट और मेडिसिन, मास्क एसएन मेडिकल कॉलेज में देकर अपने लिए भी थोड़ा सा सुकून दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। एक वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा था एक अप्रतिम सुविचार, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। जब हम अंदर गए तो फील हुआ बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दी। वृद्धाश्रम में मिलने का फर्ज अदा करने आए बेटे को देखकर माँ की आंखों में फिर उत्साह सा भर आया। दिल में कहीं बुझा सा दीपक फिर जलाया। होठों पे दबी मुस्कान लिए बेटे से बोली माँ, बेटे मुझे इस बार घर ले चल, चाहे थोड़े समय के लिए ही ले चल। बेटा बोला, माँ घर छोटा है, घर में जगह की कमी बड़ी है। माँ झलकती सी आंखें लिए धीमे से मुस्काई, बोली बेटे क्या मेरी कोख से भी छोटी जगह है? माँ मंदिर है, माँ मस्जिद है, माँ पूजा है, माँ ही भगवान है। फिर बच्चे क्यों बन जाते हैं स्वार्थी इंसान? माँ को भेज देते हैं वृद्धाश्रम और घर में पूछते हैं पत्थर के।
जानते हैं जब दिल में दर्द होता है। लोग डंडे लेकर मेरे पीछे भागते हैं, पत्थरों से मुझे मारते हैं, हमें दर्द होता है, हम डर जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हमने क्या गलत किया। मैं भूखा प्यासा खाने की उम्मीद में ही तो इंसानों के आसपास घूमता हूँ। यही हाल है कॉलोनी में, सड़कों पर घूमते हुए आवारा जानवरों का। उन्हें भी हक है इस धरा में रहने का। हमारी संस्कृति में तो गाय हमारी माँ समान है और उसकी सेवा ही हमारा धर्म है। इसी सोच के साथ बी माहेश्वरी ने गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाया और उनकी सेवा की, और दूसरी ओर कैस्ट्रो होम में जाकर अपना योगदान दिया ताकि उन बेजुबान जानवरों को भी घर मिल सके। गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर, गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर। सुख समृद्धि घर घर में आए, सुख समृद्धि घर घर में आए, गाय का हो आदर, गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर, गाय की सेवा कर जीवन जाए संवर। भले छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बारिश का मौसम किसी के लिए खुशनुमा मौसम है तो किसी के लिए आफत का समय। एक तरफ बारिश हमको उत्साह से भर देती है, वहीं दूसरी ओर किसी की छत से टपकता हुआ पानी और तेज बारिश में भीगते हुए अपना ठेला खींचते हुए सब्जी वाला देख कर ही मन सिहर जाता है। काश ऐसा हो कि हर चेहरा मुस्कुराए जब वो बारिश की हो। यही सोचकर ख्याल आता है पेड़ों की छांव तो न दे सके, पर बारिश या धूप से बचने में कुछ उनको राहत तो दे सके। इसी सोच के साथ उन सब्जी बेचने वालों को जो कभी भरी धूप में तो कभी बारिश में परेशान होते हैं, भी माहेश्वरी के छोटे से प्रयास में उन सभी चीजों पर खुशियां लाने की छोटी सी कोशिश की। को रब भी देता है दुआएं, ऐसे उस हमदर्द को अपने दर्द को बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दुख का एहसास तभी होता है जब दुख अपने पर आता है। जरा सोचिए, एक माँ का इकलौता बेटा हॉस्पिटल में खून से लथपथ पड़ा है, उसकी जान बचाने के लिए खून चाहिए। एक बेबस माँ खून के लिए इधर उधर भाग रही है और खून की कमी से उसकी जान, बेटे की जान चली जाती है। काश सोचिए, जब आप रक्तदान करते हैं तो किसी को जीवन भर के लिए खुशियों का दान करते हैं। रक्त का दान आपके लिए कुछ मिनट का मतलब, लेकिन किसी और के लिए ये जीवन काल है। वी माहेश्वरी की ओर से रक्तदान की एक छोटी सी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। अरे जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, चलो चलो जल्दी करो। इसका तो बहुत खून रह गया है, अब क्या करें? खून का इंतजाम कैसे होगा? अरे चिंता मत करो, हमने बी माहेश्वरी में ब्लड डोनेशन किया था ना, तब हमको जो ब्लड का कार्ड मिला था उससे खून मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ये ब्लड का कार्ड है, अब जल्दी से ये ब्लड कार्ड है, प्लीज इसके लिए जल्दी से ब्लड अरेंज कर दी डॉक्टर। ठीक है मैं करता हूँ, सब ठीक है, तुम रुको मैं करता हूँ अरेंज।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ, समय पर खून का अरेंज होने से हम उसकी जान बचा सके। अपनी रोजी रोटी की तलाश में मैं भी पढ़ना लिखना चाहती थी, मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी, मैं भी उड़ना चाहती थी। रुक गई देखकर अपने हालात, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। सबसे मैं मिन्नत फरियाद करती हूँ, कभी किसी की गाली तो कभी किसी की फटकार सुनती हूँ, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। बैठी हूँ मैं किसी की मदद की आस में, फिर जब किसी को नहीं पाती अपने आसपास में, बस 2 वक्त की रोटी की तलाश में फिर खड़ी हो जाती हूँ उसी फुटपाथ पे, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। माना कि मुश्किल है सफर पर सुबह मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। जय महेश, वी महेश भैया। अभी हम काफी देर है, आप पोज बनवा लेना, हमारा एक्ट पूरा हो जाने दीजिए। वैसे मुझे मालूम है कि जैसे ही पिक्चर खत्म होती है हॉल खाली हो जाता है, लेकिन क्रेडिट सीन पिक्चर के बाद में ही आता है, तो प्लीज मैं आप लोगों के 5 मिनट और लूंगी। वी यानी कि हम 4 आया और उन्होंने मुझे फोन लगाया, फिर क्या था, हम सभी ने सुर में सुर मिलाया और इस बेल को पनपाया। और ये बेल कैसे नहीं पनपती, ये तो पनपती ही क्योंकि माहेश्वरी समाज की उपजाऊ भूमि, माहेश्वरी समाज, हमें अपने माहेश्वरी होने पर गर्व है, क्योंकि एक प्रबुद्ध समाज माहेश्वरी विश्व में सबसे अग्रणी है, ऐसी उपजाऊ भूमि। इसके अलावा वट वृक्ष हमारे श्री जिला माहेश्वरी सभा एवं माहेश्वरी महिला मंडल, उन वट वृक्षों की छाया और मार्गदर्शन के तले इस बेल ने अपना रूप बढ़ाया। यहाँ मैं थोड़ा इधर जाकर एक बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो मैं जरूर कहूँगी, क्योंकि कई बार मैं इस संगठन को देखती हूँ, महिला मंडल और माहेश्वरी सभा को, 30-35 लोगों का जो संगठन है उसमें हर व्यक्ति 1 मैन आर्मी है। उसके बावजूद सामाजिक पर्पस से उन सभी का साथ में बैठना और उसका उपाय लेकर एक साथ उठना निश्चय ही काबिले तारीफ है और वो हमारे लिए सीखने लायक है। इसके बाद मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए हमने पिछले साल हमारी माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा जी से विनती की थी कि हम कुछ अपने भी माहेश्वरी के कार्यों को एक प्ले के द्वारा दिखाना चाहते हैं। वैसे तो सेवा के कार्य प्ले के माध्यम से दिखाई नहीं जा सकते, क्योंकि ये भावनाएं हैं जिनको महसूस किया जाता है। चूँकि समाज के किसी संगठन के लिए तन मन धन एवं समय, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बीना आंटी ने उस पर मोहर लगाई। हमने पिछली बार किया, लेकिन पिछली बार प्ले करने के बाद हम सब चैन से सो गए। ठीक है, प्ले हो गया, लेकिन हमें दोबारा उठाया किसने? आप जान सकते हैं कि हमें दोबारा उठाने वाली हैं हमारे बीच श्रीमती कांता जी गगरानी आंटी, जिन्होंने हम सब में, एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूँगी उनके लिए, उन्होंने हमें पुनः इस एक्ट को करने के लिए प्रेरित किया। बल्कि मुझे लगता है जिस दिन से प्ले की प्रैक्टिस शुरू हुई है, 30 विजय
नगर कॉलोनी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं और किचन तो आंटी का शायद मुझे लगता है 24/7 खुला है, या तो ओपन किचन बनवाया होगा आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ से आता जा रहा था और हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। आज उनके मार्गदर्शन में आज हम ये सफल कार्यक्रम कर पाए और मैं यहाँ पर आंटी को बुलाना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ कि जैसा उनका व्यक्तित्व है, स्वयं विधाता हो अपने, स्वयं विधाता हो अपने, हे मानव अपने रास्ते आप बनाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपना सूरज आप बनाओ। ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी, वर्सेटाइल, डिटरमाइंड लेडी, आंटी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अभी बाहर जाके लोगों को बुला के लाई, अभी भी जितने लोग बाहर हैं एक बार आकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि कई बातें ऐसी चुप जाती हैं, उसको एक भी आप लोग बैठे रहो, यदि बैठ सकते हो तो 2 मिनट का बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिला माहेश्वरी समाज के सानिध्य में आज माहेश्वरी महिला मंडल युवा संगठन और ये 2003 में मंगलम सखी के नाम से ये पौधारोपण, क्योंकि मैं ऑल इंडिया में जाती थी, सब जगह युवती मंडल, बहू बेटियों का मंडल था, तो हम लोगों ने ये करा। पर इनकी तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है कि अपने समाज के अलावा इन्होंने दुनिया के दुख दर्द को अपना समझकर वी माहेश्वरी का मतलब था हम माहेश्वरी, क्योंकि नए लोग हैं इसलिए इन्होंने अंग्रेजी का वी लिया है और अपना माहेश्वरी लिया है। तो इनकी सोच ये कि हम माहेश्वरी हैं और कोई भी काम करने के लिए हमें एक बैनर और एक नाम की ज़रूरत होती है, उस नाम के मध्य, क्योंकि संस्था जैसे माहेश्वरी समाज भी वही काम करता है, महिला मंडल भी वही काम करता है, युवा संगठन भी, पर सबके काम और दायरे बदले हुए हैं। सबके मेन मकसद यही है कि हम एकजुट हो जाएं। इसी एकजुटता के साथ जो इन्होंने जन समाज के लिए सेवा करी, ये लोग एक सेवा बताना भूल गए और रोज करते थे, तब भी मैंने इन्हें याद नहीं दिलाया, पर इन्होंने मुझे माइक दिया है तो मैं बताती हूँ कि हमारी बहू बेटियाँ अपना घर आश्रम गईं और वहाँ पर जब उन्होंने ऐसी सेवा देखी तो अपने पिताजी को प्रेरित करके विदिशा में एक भवन अपना घर का बनवाया। मैं निधि दुदानी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो ये भावना है, इनको जो लेखनी में लिपिबद्ध करने का पूरा श्रेय निधि जी दुदानी को जाता है। और दूसरा, ये जितनी भी कलाकार हैं इनका एक एक का श्रेय, किसी का छोटा बच्चा है, किसी के कोचिंग चल रही है, किसी का, बस सबने बहुत ही समय से करा और आज का प्रोग्राम देखकर खुश हो गए। पर ये जैसे हम जाते हैं, हमारी भी विपदाएं हैं, लोग बात जैसे अभी भी हम मिले लोगों से, समाज करता क्या है, ये प्रश्न चिन्ह के लिए ही ये प्रोग्राम दोबारा करने के लिए इनको प्रेरित किया गया कि समाज से जुड़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज एक दूसरे के लिए हर पल खड़ा है, जबकि सबसे पहला काम पड़ोसी का होता है, बाद में समाज तक पहुंचते हैं। पर समाज का जितना जल्दी हमारा भाग लेगा, आपने वो छोटी सी नाटिका में, क्योंकि एक 2 मिनट और ले रही हूँ, 6 इंची के 4 इंची के इस औजार ने हम सबके जीवन में एकांकीपन भर दिया है। आज ना संवाद रहे, ना मेल जोल रहा, आपस में जय श्री कृष्णा में भी JSK डाल दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग में GM डाल दे रहे हैं, संवाद उड़ गए। वो तो ये छोटा सा बच्चा था जिसने अपनी उभार को बता दिया। वैसे ये तीनों पीढ़ियों की बात है कि अपनी व्याधा हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं और एक दूसरे से बताते नहीं हैं और हम कई बीमारियों के शिकार हुए जा रहे हैं। तो सभी से निवेदन कि आज महेश नवमी पर्व पर हम एक संकल्प लें कि घर में कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट एक साथ सारे परिवार के सदस्य बैठें और आज से पूरे दिन की चर्चा का आपस में बात करें तो शायद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे रवि भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज की जीवन प्रणाली विरोधाभास में है। भैया आपकी इतनी बातें सटीक लगी, इतना विरोधाभास है,
और उस बच्चे ने कह दिया मैं मुखौटा बना के जाता हूँ और ऊपर की हंसी हंसता हूँ, ये वो बच्चा नहीं, हम सब वही बच्चे के किरदार कर रहे हैं। और एक आपने कहा कि समाज के बच्चे सिविल लाइन में आए और पढ़ाई के लिए जब भी किसी को जरूरत है तो महासभा और हमारे संजीव भाई साहब और रवि भाई भी हमारे आगरा के हैं, हमारे समाज के गौरव हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, उनको मैं वापस एक बार पुनः नमन करती हूँ। और आज मैं महिषी जिला की बहुत आभारी हूँ कि आज अपने ही घर में मैंने जो सम्मान किया है मैं उसके लायक नहीं, पर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का दुलार मेरे साथ ऐसा बना रहे और ऐसे ही आगरा माहेश्वरी समाज का नाम ऊंचा उठता रहे। इन बेटियों ने जो साथ दिया इनके लिए एक बार दोबारा तालियां। जय महेश, जय उमा महेश। महेश जी डागा, कुलदीप जी राठी, आइए। आप श्रीमती मीरा जी माहेश्वरी हैं, मैं चाहूँगा कांता जी आपका स्वागत करें। कृपया मंच पे आए, दैनिक जागरण से आइए, कृपया मंच पर आइए। देखिए सामने, देखिए सभी, वेट। दादा भाई मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कृपया वे सम्मुख आए। अनामिका माहेश्वरी, श्रीमती अनामिका माहेश्वरी, आइए। अनामिका जी आइए। मैम आगे हो जाओ। श्रीमती ज्योति जी माहेश्वरी, श्रीमती ज्योति जी माहेश्वरी, श्रीमती सोनिया जी माहेश्वरी, श्रीमती श्रीमती सुजीता जी माहेश्वरी, कुमारी महिका माहेश्वरी, श्रीमती सलोनी माहेश्वरी, श्रीमती समीक्षा माहेश्वरी, श्रीमती काजल माहेश्वरी, श्रीमती शिल्पा जी माहेश्वरी। आइए, थोड़ी सी एक्टिंग के साथ आएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं आप, और वो भी छत्तीसगढ़ी साइड में करते, बुंदेलखंडी। हाँ, तो फिर एक बार हो जाए। बुंदेलखंड आपने सुना होगा, रात ये यूपी उधर बुंदेलखंड है। अब अचानक से वहाँ की इतनी सारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं का ही किस्सा सुना देती हूँ। एक महिला थी, तो उनकी नई नई शादी भई, और भैया भी गाँव की, उनकी नई नई शादी भई, तो भैया इतना उनके पति उनसे कहने लगे, सुना हम तुमसे प्यार से नाम कटोरी कहो करे। उन्होंने कहा काय? उन्होंने कहा हमारी गैया को नाम। अब भैया उन्हें लगो देखो गैया को नाम कछु रिवाज हुए हैं, ससुराल के रिवाज मालूम तो नहीं रहते जी। उन्होंने कहा कछु रिवाज हुए, उन्होंने कहा गैया को। उन्होंने कहा देखा हम सुना हम तुम्हें प्यार से मोती कहो करे। उन्होंने कहा काय? उन्होंने कहा हमारे कुत्ता को नाम। उन्होंने कहा कुत्ता को नाम है बहन जी, तुम तो हंस रही। हाँ बे तो गुस्सा हो गए हमारे, कहाँ लगे कुत्ता को नाम। देखो ना तो शादी में हमारे ऊपर कितना भौंक रहा हो। तो अब बहन जी देखो पियर की तो कुत्ता की भी बुराई बुरी लगा की नहीं लगा। हाँ तो हमने तो कह रही ई में हमारे कुत्ता की का गलती, तुम मुँह के कटोरा में खीर काय खा रहे थे। हाँ बहुत सुंदर। आइए, श्रीमती शिल्पा जी माहेश्वरी, कुमारी प्रणिका माहेश्वरी, इसके बाद मैम इधर देखिए। बहुत जबरदस्त टैलेंट है, भाव नहीं देती हैं आजकल। भैया ये नहीं कह सकते हो। कुमारी प्रणिका माहेश्वरी, देखो। श्रीमती निधि माहेश्वरी, आइए।
कमांडर कमांडर सैल्यूट बनता है, एक सैल्यूट बनता है। मैम इधर देखिए, एक्सक्यूज मी। ओके डन। सबसे बड़ी तारीफ की बात है, आज हमारे भाई साहब नीति का प्रोग्राम देखने इस परिस्थिति में भी आए। बहुत बहुत भाई साहब आपको भी साधुवाद। बच्चे जब भी आगे बढ़ेंगे। बजरंग जी दोरानी आज हमारे कार्यक्रम में आए, हमें बहुत खुशी हुई। चाचा जी, जितनी खुशी पापा के यहाँ आने से हुई वो किसी को नहीं हो सकती। श्रीमती नेहा माहेश्वरी, श्रीमती पूनम माहेश्वरी, श्रीमती स्मृति माहेश्वरी, कुमारी वैष्णवी माहेश्वरी, श्रीमती शिवानी माहेश्वरी। आइए, किधर से भी आ जाइए, कोई बात नहीं। शिवानी जी माहेश्वरी। रुवंश माहेश्वरी, रुवंश। श्रीमती राधा जी माहेश्वरी, राधा जी माहेश्वरी, राधा जी शारदा। श्रीमती आदिति माहेश्वरी, मेघांश माहेश्वरी, मेघांश दादी लेंगी क्या? वाह 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 वाह, उस बच्चे की आवाज है। और हमारे डायरेक्टर नीति को एक बार में उसकी पसंद आ गई, जबकि वो बच्चा है अभी 11 साल का और उसने 17 साल वाले बच्चे की रोल करा। उसके लिए नीति तुम्हें भी धन्यवाद कि उस बच्चे का उत्साह बढ़ा। और आप समाज का और भी कि उसके पास भी सर्टिफिकेट जाएगा, वो नोएडा रह रहा है और उसके पास जाएगा। धन्यवाद। अच्छे से श्री प्रणव जी माहेश्वरी, नहीं हमारे साथ समाज के साथ। श्रीमती वंदना जी माहेश्वरी। श्रीमती आरती जी माहेश्वरी। केम छो? श्रीमती सरोज जी माहेश्वरी। अब मैं इसी के साथ श्रीमती रितु जी माहेश्वरी। श्रीमती अनिका जी माहेश्वरी। देखिए, कोई भी संस्था को लीड करने वाला चाहिए, तो इस संस्था को अभी फिलहाल काजल गांधी लीड कर रही है। और हमने ग्रुप बनाया, एवरी डे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज डाल के लोगों को बूस्ट किया। उसके लिए मैं काजल के लिए जोरदार तालियां चाहूँगी। और भाई, आपने मुझे इस तरीके से चुन के ये काम दिया और इन बच्चियों ने साथ दिया, तो आज इस मंच की रौनकता बढ़ गई। हमारी जब तक इनकी चालनाएं नहीं है, जब तक समाज का कार्यक्रम पूरा नहीं है। सभी प्रतिभागियों को के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत सुंदर किया। ये प्रेमा जो हमारी बहुरानी बगल में बैठी थी, बहुत तारीफ कर रही थी वो। तो हम आप सबकी उस तारीफ में कहना चाहेंगे, खुशबू बन गुलों में उड़ा करते हैं, धुआं बन पर्वतों पे चढ़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती बीना जी दूधानी एवं महामंत्री इनकी रितु जी गांधी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आएँ। शीघ्र ही रितु जी गांधी और बीना जी दूधानी, किशोर जी गांधी भी मंच पे आ जाएं। आपकी सेवा महिला मंडल के द्वारा जो रही और सहयोग जो जिला महिला के संग रहा, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। रितु जी गांधी, आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपका जिला सभा के सहमंत्री भी हैं और भोजन की व्यवस्था हमारे पूरे सत्र में आप ही के पास रहती है। बहुत ही स्वादिष्ट उत्कृष्ट भोजनों की व्यवस्था और जो हम लोग कलेक्शन करने जाते हैं उसमें भी पूरा सहयोग रहता है इनका। इसके लिए जिला महिला सभा की ओर से आपको हम आभार व्यक्त करते हैं। उर्मिला जी जा चुकी हैं, बहुत अच्छी एंट्री कर रही थी, क्योंकि उनके कोई काम आ गया, बहुत जरूरी फोन आया था उनका, मैं जा रही हूँ। उनका एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको हम कल दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रवि जी हमारे सम्मुख पधारे, इसके लिए बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे एक बार कहने पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए जिला महिला सभा आगरा आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए सर, देखिए वेट ऐसी रहेगा। ओके डन, ओके डन, ओके सर।